अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ATRL के एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी इसके इम्पोर्टेंट हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड अपना अकाउंट खुलवाएं, हमारे साथ ट्रेड करें और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू मार्केट एनालिसिस जितने भी सर्विसेज हैं आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अब्दुल रहमान व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करें। एंड टेक्निकली जो ATRL की इस वक्त पोजीशन है वो अपने रेजिस्टेंस के करीब है, ठीक है। वैसे इसके अंदर गुंजाइश अभी मौजूद है ऊपर ट्रेड करने के लिए, ऊपर अभी भी ये ट्रेड कर सकता है। इसके अंदर पोजीशन अभी भी बरकरार है। जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो इसके अंदर बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो अगर अपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहता है तो वो अभी इसके अंदर एंट्री ना करे। इसके लिए मेरा ये मशवरा है, बाकी उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो दूसरी एक और चीज़ के जो ट्रेडर्स हजरात हैं उनकी और इन्वेस्टर्स की बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। एक थर्ड पार्टी है इंट्राडे ट्रेडर्स, वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है, डिप पर बाइंग एंड ऊपर स्ट्रेंथ पर सेलिंग। तो ये उनकी स्ट्रेटजी होती है और उन्हें आज ही लिया है तो आज ही क्लियर करना है। तो ये एक मुख्तलिफ स्ट्रेटजी है, हर बंदा अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक काम करता है। तो यहाँ पर मैं तीनों चीज़ों के मुताबिक यहाँ पर डिस्कस करूँगा। देखें, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो डिप पर बाय करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपको मिलता है, इसका मैं सपोर्ट लेवल यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि इंट्राडे सपोर्ट इसका क्या रह सकता है, ठीक है। 215 रुपये, 215 से आप बाइंग कर सकते हैं और ऊपर ये आपको 221, 222, 223 ये रेट आपको बड़ी आसानी से दे सकता है और 225 तक के रेट दे सकता है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरा, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि जिनकी इसके अंदर ऑलरेडी ट्रेड हुई है या वो जो फ्रेश एंट्री करना चाहता है वो बड़े ही फिर एहतियात के साथ काम करेगा। उसको स्टॉप लॉस मैनेज करना पड़ेगा अपना। वो एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना स्टॉप लॉस जो है वो 214 रुपये तक रखे, ठीक है। 214 से नीचे इसमें फिर स्टे करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। उसका रीज़न ये है कि ये मज़ीद नीचे डिप ले सकता है, फिर ये 200 रुपये तक आ सकता है। तो इसलिए जो ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा सा इस तरह से काम करें कि उन्हें कम से कम इन रेट्स पर आकर उसे 20 रुपये 15 रुपये बचें, ठीक है। क्योंकि अभी आ गया बीच में इसका नीचे का रेट जो है वो 180, 177, 80, 85 ये रेट नीचे के हैं और ऊपर का इसका हाई जो है वो तकरीबन 240 के अराउंड है, ठीक है। अब ये ट्रेड कर रहा है 218 पर। इट मीन्स कि 180 से भी अगर हम नीचे का रेट लें, ऊपर 240 का लें, अब 118 पर 218 पर ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स बीच का रेट है। तो ये ज़रा सा रिस्की है इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। जो ट्रेडिंग करते हैं, जैसे आज लिया और कुछ टाइम के लिए रख दिया और ऊपर के रेट्स पर निकाल दिया, तो उसके लिए थोड़ा सा रिस्की है। इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत ही रिस्की है। इन्वेस्टर्स यहाँ पर आकर इसके अंदर एंट्री ना करें। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आना चाहते हैं तो वेलकम, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, या हमारा भी आपके लिए मशवरा है आप काम करें। इंट्राडे ट्रेडर तो इसके अंदर ज़रूर बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ पर पार्टिसिपेट करें। इसके ऊपर के और नीचे के लेवल्स हम कुछ इस तरह से निकालेंगे। देखें, इसको अगर हम जूम करते हैं, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ है जो हमें ऊपर के कुछ ऐसे रेट्स हैं जो कुछ ना कुछ कंफर्मेशन के साथ हमें निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऊपर के रेट्स अगर यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं ट्रेंड लाइन के मुताबिक, देखें इसकी ऊपर की जो ओवरऑल ट्रेंड लाइन है, इसको मैं ज़रा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। वन टाइम यहाँ पर एक तो ये हो गया इसकी ट्रेंड लाइन, ठीक है। सेकेंड टाइम ये इसका रेजिस्ट होना यहाँ से, थर्ड टाइम फिर यहाँ से रेजिस्ट होना, फोर्थ टाइम इसको परफेक्ट यहाँ से रेजिस्ट करना, इसी तरह से फिर ये डाउन साइड। अब इसने लास्ट यहाँ पर आकर इसको रेजिस्टेंस टेस्ट किया है, ठीक है, बिल्कुल उसी ट्रेंड लाइन के मुताबिक यहाँ पर रेजिस्टेंस टेस्ट किया। अब जो लास्ट टाइम अब ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो चांसेस हैं कि इसी ट्रेंड लाइन को ही ये फोकस करेगा, इसी ट्रेंड लाइन को ये टेस्ट करेगा। जब इसको टेस्ट करेगा तो डेफिनेटली यहाँ से फिर इसमें सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, प्रॉफिट टेकिंग होगी। तो ये रेट क्या होंगे उस वक्त, तो रेट निकालना बहुत ज़रूरी है। रेट इसके होंगे, अगर हम यहाँ से इस ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके रेट एटलीस्ट
230 और इसको ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा हम सीधा करके परफेक्ट करके रखें, ठीक है। तो इसके रेट एटलीस्ट जो यहाँ पर निकल रहे हैं वो 230, 228 और 230 के बीच के, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि 225 से ऊपर आप रिस्की जोन एरिया के अंदर एंटर हो जाएंगे, रिस्की एरिया होगा वो। 225 से ऊपर जो भी रेट आता है वो आपका समझ लें कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका एग्जिट पॉइंट होगा 225 से ऊपर का। वो किसी भी टाइम पर ये टेस्ट करने के बाद रिट्रेस कर सकता है। जब वो रिट्रेस करेगा तो उसके बाद जो कहाँ तक करेगा वो फिर लेवल्स हैं उनके मुताबिक देख कर फिर आगे की स्ट्रेटजी बन सकती है इसकी कि आया कि ये यहाँ से 240 का जो लेवल है ये ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। ये बात की बात है। फिलहाल तो हम इसको ये देख रहे हैं कि ये अपनी उस जो डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहा है, जो 225 से ऊपर के रेट्स हैं, 225 से 30 के बीच के रेट, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने ज़रा सा ख्याल करना है, इसके मुताबिक आपने चलना है, ठीक है। ये ऊपर के रेट्स हमारे पास आ गए। एंड अभी जो नेक्स्ट हमारी जो इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो आपका जो नीचे का लेवल मैं मेंशन कर चुका हूँ 215 और ऊपर का लेवल जो है 225 का है, ठीक है। ट्रेंड लाइन ने भी हमें वही चीज़ बताई है। तो 225 के ऊपर के रेट हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिस्की हैं और वहाँ पर आपकी प्रॉफिट टेकिंग आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली होती रहनी चाहिए। हम यहाँ पर अगर बात करते हैं इसकी वॉल्यूम्स की, देखिए वॉल्यूम अब जो है थोड़ा सा श्रिंक होना शुरू हुआ है, कम होना शुरू हुआ है। पहले इसका फर्स्ट वॉल्यूम जो ठीक ठाक लगा वो 20 लाख से ऊपर का लगा, उसके बाद फिर अचानक कम हो गया, 9,23,000 हो गया। अब जो है फिर इसका 10 लाख से ऊपर यानी कि 15 लाख के अराउंड का वॉल्यूम लगा है। अब ये लास्ट टाइम ऊपर की तरफ 225 की तरफ बढ़ता है तो इसका वॉल्यूम और ज़्यादा हो जाएगा। कम से कम भी जो वॉल्यूम है ये नोट कर लें, इसका वॉल्यूम अगर तो ये 30-40 मिलियन बल्कि 30-40 लाख तक का आ जाता है, यानी कि 3.5 से 4 मिलियन का वॉल्यूम इसमें ऐड हो जाता है, इट मीन्स कि ये यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ बाइंग के साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें नोट करने वाली होती हैं। अब RSI की बात करते हैं तो 70 की RSI लिमिट में चल रहा है, इस वक्त 70 की लिमिट में चल रहा है। अगर ये आ जाता है 225 के अराउंड, 230 के अराउंड, तो इसकी लिमिट जो है 73 से 75 तक आ जाएगी। तो वो ओवरबॉट जोन एरिया में एंटर हो चुका होगा। तो उस वक्त फिर इसकी रिट्रेसमेंट ऊपर से ज़रूरी हो जाएगी, नीचे के रेट का इंतज़ार किया जाएगा और थोड़ा सा हौसले के साथ, इंतज़ार के साथ फिर आपको इसमें काम करना चाहिए। अभी एग्रेसिव बाइंग इसमें ना ही करें तो अच्छा है। स्लो वॉल्यूम, लो वॉल्यूम के साथ आप काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह ये हो सकती है, वो आपको बिल्कुल फ़ायदा देगी, उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। आई होप कि ये यहाँ तक क्लियर है। इंशाल्लाह जैसे इसके लेवल्स मिलते हैं उसके बाद इसमें जो भी पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम इस पर बात करेंगे अगेन। आई होप कि क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।